नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। कलयुग का दौर है। माँ बाप जो हैं बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन कहा यही जाता है कि आज जो बेटे हैं माँ का कत्ल कर देते हैं, बाप को लाठी से पीटते हैं, यानी कि घोर कलयुग की यही निशानी है। लेकिन एक्चुअली में जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं, हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। और वैसे तो शास्त्रों में यही लिखा है कि भगवान के बाद माँ बाप का दर्जा है, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि भगवान से भी पहले माँ बाप का दर्जा है, क्योंकि अगर माँ बाप हमें जन्म नहीं देते तो शायद हमारा धरती पर अवतरण ही नहीं होता। इसीलिए माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। आज बच्चे माँ बाप के साथ किस तरह से सलूक से पेश आते हैं, यह सब आपको बताने की जरूरत नहीं है। किस तरह से खबरें हमें देखने को मिलती हैं जो हमारे दिल और मन को बड़ी कष्टदायक तकलीफ देती है। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को उनके स्वर्ग में जाने के बाद भी उनकी स्मृतियों को अपने दिल में सहेज कर रखे हुए हैं, और हर साल उनकी याद को, उनकी भावनाओं को, उनकी जो सोच थी, किसी न किसी रूप में लोगों की मदद करके वो उसे हर हाल में यकीनन तौर पर जिंदा रखना चाहते हैं। आज हम ऐसी शख्सियत, ऐसे परिवार के लोगों से आपको रूबरू कराएंगे। और सबसे पहले मैं आपसे यह कहूँगा कि जो भी लोग यह खबर देख रहे हैं वो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये खबर अगर आप शेयर करेंगे, हो सकता है कई लोगों के मन में परिवर्तन होगा। कई बच्चे जिनकी सोच बिल्कुल नेगेटिव, नकारात्मक हो चुकी है, वो शायद सकारात्मक की पटड़ी पर आ जाएंगे, और हो सकता है कि वो भी इस परिवार की तरह अपने माँ बाप की स्मृतियों को सहेज कर चरित्रवान बनने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको ले चलता हूँ ऐसे ही परिवार के लोगों के पास जो आने वाली 14 सितंबर को अपने पिताजी की स्मृति के दौरान लोगों की भलाई के लिए बड़ा नेक कार्य कर रहे हैं। इनका ये मानना है कि उनके जो बताए रास्ते थे, जो उन्होंने बचपन में हमें बताया, जो स्कूल जाते समय जो शिक्षा उन्होंने हमें दी, वो शिक्षा आज भी कायम होनी चाहिए, ताकि उनकी जो तीसरी पीढ़ी है उस सबक को जीवित बनाए रखे। तो मेरे साथ हैं श्री प्रवीण गर्ग जी, हैं बीडी ओवरसीज के ये चेयरमैन हैं, और जो इनके पिताजी का नाम था वो थे श्री जय कुमार जी, लाला जय कुमार जी के नाम से वो प्रसिद्ध है। और मैं भी अक्सर उनको जब साइकिल पे अखबार बांटता था तो मैं उनके चरण स्पर्श करके जाता था, मुझे रोज मिलते थे। और मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री आसनंद जी के वो पक्के गहरे मित्र थे, तो मैं भी उनको नहीं भूल पा रहा हूँ। तो इसके अलावा श्री संजय सिंगला जी हैं, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष हैं त्रावड़ी के, और इसके अलावा श्री राकेश हंस जी मेरे साथ हैं, वो भारत विकास परिषद के सचिव हैं, और त्रावड़ी राइस एसोसिएशन के भी सचिव हैं। श्री प्रमोद गर्ग जी मेरे साथ हैं, समाजसेवी हैं, और श्री मयंक गर्ग जी, श्री नितिन गर्ग जी, ये प्रवीण गर्ग जी के सुपुत्र हैं। तो सबसे पहले मैं आऊँगा श्री संजय सिंगला जी के पास। संजय सिंगला जी, आप तो वैसे अच्छे कार्यों में तालीम रहते हैं, तो आप एक ऐसे परिवार के साथ जुड़े जो 14 सितंबर को एक ऐसा मेगा मेडिकल कैंप लगाने जा रहे हैं, जिसमें न जाने सैकड़ों लोगों को बड़ी राहत का काम मिलेगा। उनको मैक्स, जो सुपर मैक्स की आपकी स्पेशल नई दिल्ली से जो टीम है, वो स्पेशल जो है त्रावड़ी के जो मरीज हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनको देखेगी, उनकी जांच करेगी, और उनको दवाइयाँ मुफ्त में मिलेगी। हो सकता है उनकी जो बड़ी बीमारी है वो दिल्ली न जाकर यहीं कट जाए। तो कैसा आप गौरव महसूस करते हैं? देखिए, ये भारत विकास परिषद त्रावड़ी के लिए एक बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज हमें एक हमारे स्वर्गीय ताऊ जी जो लाला जय कुमार जी की पुण्य स्मृति में हमें एक कैंप लगाने का मौका हमारे प्रवीण गर्ग जी ने दिया। तो और ये त्रावड़ी शहर के लिए भी एक इतिहास में पहली बार है कि एक मैक्स की टीम, जो कि 5 से 6 डॉक्टर की टीम है, और उसके साथ लगभग ये मान के चलिए 15 से 20 लोगों का स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ। तो उनको ये फैसिलिटी यहाँ पे फ्री में मुहैया कराई जा रही है। हाथ में पीतल का लोटा है जिसमें वो पीपल पे रोज जो है जल चढ़ाते थे। मैं नहीं भूल पा रहा हूँ, उनके सुपुत्र हैं श्री प्रवीण गर्ग जी। मैं इनको दाद दूंगा कि ये कोई अब की ये कार्य नहीं कर रहे, इससे पहले यहाँ की लड़कियों को, महिलाओं को
सिलाई की शिक्षा देना ताकि वो खुद जो है रोज़गार के मामले में स्वावलंबी बन सके। इसके अलावा हर ज़रूरतमंद, चाहे सर्दी का समय आता है, स्टेशन पर जाते हैं, गरीब बस्तियों में जाते हैं, हीन बस्तियों में जाते हैं, देखते हैं कि गरीब सोया है लेकिन उसके तन पर कंबल नहीं है, तो ये गाड़ी से कंबल निकालते हैं और चुपचाप रात के अंधेरे में कंबल लौटाकर उनका चुपचाप आशीर्वाद लेके आते हैं। ऐसे समाज सेवियों की आज तरावड़ी के लोगों को ज़रूरत है, और मैं खाली तरावड़ी की बात नहीं करूँगा, आप सबको ज़रूरत है, क्योंकि हम धरती पर आने का मुख्य मकसद होता है कि जो हमारे से जो नीचे तबके के लोग हैं, लाचार हैं, गरीब हैं, उनकी किसी न किसी रूप में मदद की जाए। तो प्रवीण जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय कब्र की तरफ से सबसे पहले आपको बधाई। प्रवीण जी कैसा महसूस करते हैं? मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे भारत विकास परिषद ने अपने पिताजी की स्मृति में ये कार्य करने का अवसर प्रदान किया। भारत विकास परिषद हमेशा कुछ न कुछ समाज सेवा में संलग्न रहती है, और उसी के माध्यम से मुझे भी कभी मौका मिल जाता है कि मैं कुछ समाज के लिए कर सकूं। मेरे पिताजी के जीवन का यही उद्देश्य रहा कि दूसरों की सेवा आदमी कैसे करे, प्रयास करने की कोशिश भी, हम भी कुछ ऐसा कर सकें, हम उनके बच्चों पर चल सकें। वैसे ही प्रयास में एक कदम ये रखा है, बाकी परमात्मा की इच्छा कहाँ तक हम सफल होते हैं नहीं होते हैं। ये शिक्षा भी पिताजी से मिली? ये पिताजी से शिक्षा मिली। पिताजी कहा करते थे अक्सर, बेटा अपना पेट तो जानवर भी भर लेता है, आदमी का जन्म मिला है, आदमी वो जो दूसरों के काम है। उनका सारा जीवन इसी उस पे चलता रहा। उन्होंने हमेशा दूसरों की सहायता आगे बढ़कर की है, सबकी मदद की है। हर व्यक्ति किसी से भी मिलो जो मेरे पिताजी के संपर्क में आया है, वो ये कहता है कि लाला जी ने मेरे साथ ये अच्छा किया, लाला जी ने उसी राह पर चलने की कोशिश, परमात्मा से प्रार्थना कि हमें उसी राह पर आधारित है। संपर्क, सहयोग, सेवा, संस्कार और समर्पण। उसी में से एक सूत्र सेवा के अंतर्गत हमारी ये सारी टीम को कार्य करने का अवसर मिल रहा है। अभी आपने सवाल किया कि कितने वासियों को इसमें सेवा जो लाभ उठाने का मौका मिलेगा। इसके लिए हम 1-2 दिन में रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे और एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि जब दिल्ली से ये मैक्स हॉस्पिटल से टीम आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जितना भी ज़्यादा हो सके, चाहे इसकी संख्या हमारी 300, 400, 1000 तक जाए, लेकिन सारा वो निर्भर करेगा रजिस्ट्रेशन पर। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हम सबकी मेडिकल जांच करेंगे, और स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन, उसी को मद्देनजर रखते हुए हम तरावड़ी वासियों के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा है। और मैं एक बार फिर परिषद परिवार की तरफ से प्रवीण जी का धन्यवाद देता हूँ, और सभी तरावड़ी वासियों से ये अपील भी करता हूँ कि जैसे ही 1-2 दिन में आपको हेल्पलाइन नंबर जारी होगा, आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपने स्वास्थ्य की जांच, जिसके लिए दिल्ली और चंडीगढ़ जाना पड़ता है, वो तरावड़ी में आप मेडिकल कैंप में आकर करवा सकते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि लाला जयकुमार जी यहाँ नहीं है, लगता है बस अब गली से बाहर निकलेंगे, और धोती उन्होंने डाली होती है सफ़ेद, और हाथ में पीतल का लोटा है जिसमें वो पीपल पे रोज जो है जल चढ़ाते थे। मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। उनके सपुत्र हैं श्री प्रवीण गर्ग जी। मैं इनको दाद दूंगा कि ये कोई अब की ये कार्य नहीं कर रहे, इससे पहले यहाँ की लड़कियों को, महिलाओं को सिलाई की शिक्षा देना ताकि वो खुद जो है रोज़गार के मामले में स्वावलंबी बन सके। इसके अलावा हर ज़रूरतमंद, चाहे सर्दी का समय आता है, स्टेशन पर जाते हैं, गरीब बस्तियों में जाते हैं, हीन बस्तियों में जाते हैं, देखते हैं कि गरीब सोया है लेकिन उसके तन पर कंबल नहीं है, तो ये गाड़ी से कंबल निकालते हैं और चुपचाप रात के अंधेरे में कंबल लौटाकर उनका चुपचाप आशीर्वाद लेके आते हैं। ऐसे समाज सेवियों की आज तरावड़ी के लोगों को ज़रूरत है, और मैं खाली तरावड़ी की बात नहीं करूँगा, आप सबको ज़रूरत है, क्योंकि हम धरती पर आने का मुख्य मकसद होता है कि जो हमारे से जो नीचे तबके के लोग हैं, लाचार हैं, गरीब हैं, उनकी किसी न किसी रूप में मदद की जाए। तो प्रवीण जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय कब्र की तरफ से सबसे पहले आपको बधाई। प्रवीण जी कैसा महसूस करते हैं? मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे भारत विकास परिषद ने अपने पिताजी की स्मृति में ये कार्य करने का अवसर प्रदान किया। भारत विकास परिषद हमेशा कुछ न कुछ समाज सेवा में संलग्न रहती है, और उसी के माध्यम से मुझे भी कभी मौका मिल जाता है
कि मैं कुछ समाज के लिए कर सकूँ। विकास परिषद के अध्यक्ष और सचिव और समाज सेवी जो दूसरे खड़े हैं और साथ में प्रवीण जी, नितिन जी, किस तरह से अपनों की स्मृतियों के लिए जो अच्छा काम करना चाहते हैं, तो मैं सबसे आपसे यही अपील करूंगा राष्ट्रीय खबर के माध्यम से कि आप भी अगर अपनों को अपने में जिंदा रखना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि माँ बाप का आशीर्वाद आपकी 7 पीढ़ियों को लगातार मिलता रहे और उनके आदर्श आप हमेशा के लिए स्थापित कर सकें, तो इस तरह के काम आपको करने ही पड़ेंगे ताकि आप अपने आने वाली पीढ़ी को ये बता सकिए कि हम अगर माँ बाप की याद में अगर कुछ कर रहे हैं तो आप भी हमारी याद में जरूर कुछ करना। हरीश चावला, कैमरामैन पवन वर्मा के साथ, तरावड़ी, करनाल। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।